सर्वविदित है, पुस्तकों में लिखा भी गया है। कुछ टाइम के बाद तो शायद ये एक ऐसी गाथा बन के रह जाएगी कि लोगों को विश्वास करना भी कठिन होगा कि ऐसे महापुरुष इस धरा पर आए थे। भाग्यशाली वो जीव हैं जिन्होंने संग किया था, साथ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो उनके ज्ञान को, उनकी जो भेद था उसको समझ नहीं पाए, प्राप्त नहीं कर पाए। समय होता है जब हम ध्यान उस ओर देते नहीं हैं, समय निकल जाता है, पछताने से कुछ होता नहीं है। उन अपने ही मुखारबिन से बताई हुई बातों को आज जब बताते हैं तो सुनने वाले लोग कहते हैं, क्या आपने ये बातें उनके मुंह से सुनी थी? क्या ये घटनाएं आपके सामने हुई थी? क्या वो ऐसे थे? जिन बातों को हमने प्रगट देखा है उन लोगों को सुनने मात्र से इतना अचंभा होता है। इसलिए मैंने उन जीवों को का दुर्भाग्य कहा कि जो पास होते हुए, साथ रहते हुए भी उस ज्ञान गंगा में गोता लगा के अपने जीवन को नहीं संवार सके, अपने कर्मों को नहीं काट के अपना उद्धार कर पाए। अब गुरु 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 को रोज़ाना मस्तक टेकते हो, रोज़ाना याद करते हो, बार बार भागते फिरते हो पीछे पीछे, रोज़ाना सत्संग सुनते हो, लेकिन बदलाव आता नहीं है। लेकिन आज उसी ज्ञान का प्रसार और प्रचार किसी एक छोटी सी बात के कारण हुआ कि जब दादा गुरु अरमान साहब लाहौर में महर्षि शिवटलाल के पास नाम लेने के गए तो उनको मुश्किल से किराया मिला होगा। मुश्किल से लाहौर तक का किराया लेके गए थे। किस लिए? ये दौलत लेने के लिए। और नाम लेने के बाद दोबारा वो जा भी नहीं पाए, दोबारा गुरु के दर्शन नहीं कर पाए वो। और उन्होंने नाम देते ये भी कह दिया था कि अरमान साहब जाओ, आपका काम है कि आप इस नाम का प्रचार करोगे। कहने लगे जी मैं और प्रचार कैसे करूँगा, मुझे तो खुद कोई ज्ञान नहीं है, मैंने दीक्षा भी अभी नहीं ली है पूर्ण रूप से। कहने लगे संतों की बात को समझना बड़ी कठिन कहानी है। ये एक गुप्त रहस्य होता है जिसको मुश्किल से कोई जानता है, लेकिन वो शक्ति वसीले दर वसीले चलती रहती है। वो एक धारा है जो रुकती नहीं है, जिसको हम संत लोग जानते हैं और आपके भी समझ में ये देर से आएगी। लेकिन एक मन में निश्चय लेके जाओ कि मेरी ताकत भरपूर आएगी, पूर्ण रूप से आएगी, वो आपको शक्ति देगी, वो इस नाम का प्रचार प्रसार करेगी। ये तो कुछ समय के लिए आपको एक प्रतिनिधि के रूप में बात बताई जाती है और काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। आप हरियाणा के संत हो, आपका काम है प्रचार करना, और जब वो शक्ति प्रकट होगी तो आपको निश्चय भी हो जाएगा। और जब समय आया वो शक्ति हजूर महाराज जी के रूप में अरमान साहब के पास पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो निश्चित रूप से उनको यकीन भी हो गया। क्यों हो गया? कि कहते हैं कि होनहार बिरवाल के हो चीकने पात। जो चीज़ आगे जाके होने अच्छी बनने वाली होती है, जो पेड़ बड़ा बनना होता है, विशाल बनना होता है, उसके पत्तों में ही चिकनाई अलग प्रकार की होती है। वो इस बात को पहले ही साबित कर देती है कि वो निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज़ उससे बनने वाली है। जब हजूर महाराज जी को कहा और उन्होंने काम संभला के कहने लगे कि ये अब आपका काम है, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए, मेरे महाराज जी ने, महर्षि जी ने हुक्म दिया था, उसकी पालना की है, और अब मुझे यकीन हो गया है कि ये आपका काम देश विदेश में फैलना और सत्संगियों की ऐसी लाइन लग जाएगी कि देखने वाले भी कहेंगे कि ये दिनोद नगर ऐसा धाम बन जाएगा जो देश विदेशों तक जाना जाएगा। लोगों को ऐसा वक्त आएगा कि फुर्सत तक नहीं मिलेगी। हाँ, आज उसकी बानगी देखते हैं, अभी वो समय तो अभी नहीं आया है, उसमें अभी और टाइम लगेगा। आप अपनी आँखों से ही ये देखो कि गिने दिनों में, थोड़े से समय में ही
उस शक्ति ने कितना काम करके दिखाया है।